मूवी शुरू होती है एक फिल्म सेट से, जहां एक धमाकेदार एक्शन सीन शूट हो रहा था। एक बॉडी डबल को हाई राइज से जंप करना था, लेकिन एक्शन करते वक्त वो बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। पूरा सेट शॉक में आ जाता है क्योंकि बॉडी डबल जख्मी हो जाता है। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इसी सेट पर एक और स्टंट डबल स्टंट करते वक्त इंजरी का शिकार हो चुका था। सेट की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि शूटिंग को आज ही खत्म करना था। डेडलाइन टाइट थी, फिल्म को 15 जुलाई को रिलीज करना ही होगा। तब वहां एंट्री होती है मूवी के प्रोड्यूसर फ्रेडी सोदावाला की, जो सोदावाले प्रोडक्शंस का ओनर था। वो डायरेक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने डेडलाइन तक मूवी फिनिश नहीं की तो उसे इस फिल्म से निकाल दिया जाएगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक दिन और मांगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि स्टंट बहुत ही डेंजरस था और कोई भी दोबारा अटेम्प्ट करने को रेडी नहीं था। तब फिल्म का हीरो आसमान सिंह खुद आगे आता है और कहता है कि ये स्टंट वो करेगा। उसकी मैनेजर सानिया तुरंत मना करती है। उसे डर है कि अगर आसमान को चोट लग गई तो पूरी फिल्म ही रुक जाएगी, लेकिन आसमान अपनी जिद पर अड़ा रहता है। शूटिंग शुरू होती है और सबकी सांसें थम जाती हैं। आसमान स्टंट को फ्लॉलेस तरीके से कंप्लीट कर लेता है। पूरा सेट तालियों से गूंज उठता है। स्टंट के बाद आसमान एक और एक्शन सीन शूट करता है जो बिल्कुल ही ओवर द टॉप था। डायलॉग्स, स्लो मोशन शॉट्स और धमाके। कट होता है और हमें वही फिल्म थिएटर दिखाया जाता है जहां ये सीन बिग स्क्रीन पर चल रहा होता है। थिएटर में ऑडियंस लिटरली पागल हो रही होती है, चीख रहे होते हैं, सीटियां बजा रहे होते हैं। वहीं एक कॉर्नर में छुपकर खुद आसमान भी बैठा होता है। जब लोग उसे देख लेते हैं तो तुरंत उसके पास दौड़कर आते हैं और उसे घेर लेते हैं। इसी भीड़ में उसका दोस्त परवेज उससे मिलता है। फिल्म के बाद जब आसमान अपने घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे गफूर भाई के 4-5 आदमी मिलते हैं। वो लोग उसे पहचान जाते हैं, सेल्फीज मांगते हैं और कहते हैं कि गफूर भाई को उसकी फिल्म बहुत पसंद आई है। थोड़ा आगे सीन कट होता है। आसमान और परवेज अपनी फिल्म के रिव्यूज देख रहे होते हैं। टीवी पर एक रिव्यूअर उसकी फिल्म का काफी रोस्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि फिल्म बस एक सर्कस है और स्टोरी जीरो है। सबसे अजीब बात यह थी कि ये रिव्यूअर सिर्फ स्टार किड्स की फिल्म की तारीफ करता था, आउटसाइडर्स की कभी नहीं। आसमान ये देखकर गुस्से में आ जाता है। फिर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, अवतार, एक स्ट्रगलिंग सिंगर। अवतार आसमान का अंकल था। वो एक नाइट क्लब में स्टेज पर गा रहा होता है। क्लब में एक बड़ा सिंगर भी परफॉर्म करता है, लेकिन वो बहुत ही बेसुरा होता है। अवतार अपना कंट्रोल खो देता है और उसके बारे में कुछ कह देता है तो क्लब का मैनेजमेंट तुरंत अवतार को निकाल देता है। उसकी स्ट्रगलिंग अभी और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आसमान के घर पर उसके माता पिता आते हैं। सब लोग तैयार होकर रिवॉल्वर की सक्सेस पार्टी में जा रहे होते हैं। लाइट्स, म्यूजिक और मीडिया कवरेज के बीच आसमान की ग्रैंड वेलकम होती है। पार्टी में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स शामिल होते हैं। करण जौहर भी आता है और पैर में प्लास्टर बंधा हुआ रणवीर सिंह भी। पार्टी में करण और रणवीर के बीच कुछ बात पर अनबन हो जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी बीच एक धमाकेदार एंट्री होती है अजय तलवार की, जिसका रोल बॉबी देओल प्ले कर रहा होता है। उसकी एंट्री स्लो मोशन और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होती है। सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। पार्टी में सोदावाला प्रोडक्शंस के ओनर फ्रेडी अजय तलवार को सैलाब 2 मूवी ऑफर करता है, लेकिन अजय तलवार साफ मना कर देता है। पार्टी के दौरान परवेज रणवीर के साथ सेल्फी खींचता है। रणवीर मूड में आकर उसे एक घड़ी गिफ्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद सोदावाला के असली बॉस फ्रेडी आसमान को 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। सानिया आसमान को यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना करती है, लेकिन अकेले में सानिया को बिना बताए इमोशनल ब्लैकमेल होकर आसमान फ्रेडी के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। सानिया दूसरी तरफ करण जौहर से पर्सनली मिलती है और धर्मा प्रोडक्शंस में आसमान के लिए एक मूवी मांगती है, लेकिन करण सीधे मना कर देता है। पार्टी में ही आसमान को वही रिव्यूअर दिख जाता है जिसने उसकी फिल्म की बुरी रिव्यू दी थी। गुस्से में आसमान उसका मजाक पूरी पार्टी के सामने उड़ा देता है। अगला सीन सोदावाला कंपनी का होता है, जहां फ्रेडी डिसाइड करता है कि सैलाब 2 अजय तलवार और आसमान सिंह दोनों के साथ बनेगी। इधर भर पर आसमान की मां उसे डांटती है कि उसने रिव्यूअर की पब्लिकली बेइज्जती करके गलत किया।
फिर वो अपना पास्ट शेयर करती है कि वो कभी बैकग्राउंड डांसर थी और अवतार एक सिंगर, लेकिन आउटसाइडर होने की वजह से इंडस्ट्री ने उन्हें कभी मौका नहीं दिया। दूसरी तरफ परवेज रणवीर की गिफ्ट की हुई घड़ी बेचकर एक कार खरीद लेता है। तब एंट्री होती है करिश्मा, अजय तलवार की बेटी की। उसने अभी तक कोई फिल्म नहीं की थी, फिर भी उसे न्यू एक्टर्स राउंड टेबल के लिए इनवाइट किया गया था। वहां करिश्मा अपनी अनन्या पांडे जैसी स्ट्रगल की कहानी सुनाती है। आसमान उसका ओपनली मजाक उड़ा देता है। राउंड टेबल अजय तलवार भी टीवी पर देख रहा होता है और अपनी बेटी का मजाक बर्दाश्त ना करके आसमान पर गुस्सा हो जाता है। राउंड टेबल के बाद सानिया आसमान को डांट रही होती है कि उसने अजय की बेटी से पंगा ले लिया। तभी करण जौहर का कॉल आता है। करण कहता है कि उसे आसमान का एटीट्यूड पसंद आया और वो उसे अपनी फिल्म के लिए साइन कर रहा है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तुरंत फ्रेडी का भी नेक्स्ट मूवी के लिए कॉल आ जाता है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग से आसमान एक साथ 2 मूवी साइन कर लेता है। परवेज, सानिया और आसमान अगले दिन सौदावाला प्रोडक्शंस जाते हैं फ्रेडी से मिलने के लिए। आसमान को करण जौहर की फिल्म करनी थी, इसलिए उसे फ्रेडी की फिल्म मना करनी पड़ती है। तभी हमें एक पुराना एक्टर दिखाया जाता है जो 15 साल पहले फ्रेडी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसकी फिल्म नहीं कर पाया था और तब से उसे इंडस्ट्री में एक भी पिक्चर नहीं मिली। ये देखकर आसमान के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाता है कि अगर उसने भी फ्रेडी को मना किया तो उसका भी करियर बर्बाद हो जाएगा। हिम्मत जोड़कर आसमान फ्रेडी के रूम में जाता है और कह देता है कि वो उसकी फिल्म नहीं करेगा। फ्रेडी एक ही बार में मान जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि करण की फिल्म के बाद आसमान की स्टार पावर और बढ़ जाएगी और तब वो उसका यूज अपने अगले प्रोजेक्ट्स में करेगा। फ्रेडी शर्त रखता है कि आसमान करण की फिल्म कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसे सौदावाला की 3 फिल्में करनी होंगी। इसी बीच आसमान को एक खुजली वाली क्रीम का एड ऑफर होता है, जो वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इधर अवतार अपना म्यूजिक बजा रहा होता है, तभी आसमान की मां का कॉल आता है। वो रोते हुए बताती है कि आसमान के फादर का लंग ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, जिसमें 50 लाख रुपए लगेंगे। वो ये बात आसमान को बताने के लिए मना करती है, क्योंकि ये सुनकर आसमान को टेंशन हो जाएगी। मगर अगले ही पल अवतार ये बात आसमान को बता देता है। अब पैसों के लिए मजबूरी में आसमान वही खुजली वाली एड साइन कर लेता है जिसे पहले मना कर चुका था। सीन शिफ्ट होता है धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस पर। लिफ्ट में आसमान की मुलाकात करिश्मा से होती है, जहां वो उसे राउंड टेबल वाले मजाक के लिए सॉरी कह देता है। दोनों फिर करण जौहर के कैबिन में जाते हैं और वहां पता चलता है कि उनकी अगली फिल्म एक साथ ही होगी। स्क्रिप्ट एक लव स्टोरी होती है और करण मार्केटिंग में उन दोनों की लव हेट केमिस्ट्री का पूरा फायदा उठाने का प्लान बनाता है। ऑफिस के बाहर निकलते ही दोनों पापराजी से घिर जाते हैं। तभी एक पापराजी करिश्मा को प्लास्टिक कह देता है। आसमान का गुस्सा फूट जाता है और वो उस पापराजी को पीटने लगता है। करिश्मा अंदर ही अंदर इम्प्रेस्ड हो जाती है। कार में जाते वक्त करिश्मा की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ आसमान एक एड शूट कर रहा होता है और सेट के बाहर राजा मौली और आमिर खान बातचीत करते दिख जाते हैं। आसमान सोचता है दोनों कोई बड़ी बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ इडली डोसा या सांभर में बेस्ट क्या है इस पर झगड़ रहे होते हैं। तब सानिया आसमान को उसके फादर के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे देती है। इधर अवतार एक पुराना गाना कंपोज करता है, लेकिन ओल्ड स्कूल होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। तभी बादशाह एंट्री लेता है। अवतार उसका मजाक उड़ाकर उसे घंटे का बादशाह कह देता है। आसमान अब दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ता है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। उधर अजय तलवार की फैमिली का नया एंगल दिखाया जाता है। अजय को करण जौहर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि करिश्मा की अगली प्रोजेक्ट आसमान के साथ ही होगी। अजय गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी न्यू कमर के साथ लॉन्च नहीं करना चाहता। साथ ही उनकी फैमिली दिल्ली जाने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि अर्जुन तलवार को पद्मा भूषण मिलने वाला था। अजय का बेटा शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसे अपनी छड्डी नहीं मिलती तो घर का माहौल बिगाड़ देता है। अजय अपनी वाइफ से करिश्मा की फिल्म के बारे में बात कर रहा होता है। तभी करिश्मा आ जाती है और कहती है कि उसे ये फिल्म करनी ही है। अजय बोलता है कि जब वो वर्कशॉप ज्वाइन करे तो अपने भाई को भी साथ ले जाए। सब लोग एयरपोर्ट आ जाते हैं और वहीं करिश्मा की मुलाकात आसमान से होती है, जहां दोनों की नज़दीकी थोड़ी और बढ़ जाती है। दिल्ली पहुंचकर आसमान के पेरेंट्स उसे देखकर खुशी से रो पड़ते हैं। आसमान अपनी मां को पैसे देता है ट्रांसप्लांट के लिए और अपने पापा के साथ घूमने निकल जाता है। पापा से कहता है कि अगली बार कभी मुझसे कुछ छुपाना मत। तभी फ्रेडी का कॉल आता है और वो आसमान को तुरंत मुंबई बुलाता है। अगला सीन फ्रेडी के मूवी सेट का होता है। फ्रेडी एक फीमेल क्रू मेंबर से बहस कर रहा होता है और उसे मोटी कह देता है। जब वो लड़की उससे माफ़ी मांगने से मना करती है, फ्रेडी और प्रवोक करता है।
लड़की गुस्से में आके उसे मारने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन फ्रेडी उसे जोर से लात मार देता है और वो बेहोश गिर जाती है। उसके बाद आसमान फ्रेडी के पास आता है। फ्रेडी कहता है कि आसमान को करण की फिल्म छोड़कर अगला प्रोजेक्ट उसी के साथ करना होगा। आसमान मना करता है, लेकिन फ्रेडी उसके सामने वही कॉन्ट्रैक्ट निकाल देता है जिसमें आसमान ने साइन किया था। गुस्से में आसमान वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। फ्रेडी उसे धमकी देता है कि वो उसे इंडस्ट्री में बर्बाद कर देगा। वो आसमान पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आसमान उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। अगला दिन आसमान और करिश्मा को वर्कशॉप के लिए गोवा जाना था। कल रात जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से सन्या अभी भी आसमान से गुस्सा थी। उन सबके मन में एक डर भी था कि फ्रेडी अब आगे क्या करेगा। वर्कशॉप के लिए आसमान के साथ परवेज भी गोवा जा रहा था। उधर करण जौहर अपनी नई फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उस फिल्म का नाम था बर्बाद मोहब्बत, जो करण की पहली एडल्ट रेटेड मूवी होने वाली थी। ये सुनकर अजय तलवार और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। आसमान, परवेज और करिश्मा गोवा पहुंच जाते हैं। करिश्मा के नखरे अलग ही लेवल के होते थे। वो सिर्फ अल्कलाइन वाटर पीती थी, लेकिन वर्कशॉप में उनका इंटीमेसी कोच ही नहीं आया। तभी करण को जोराज सक्सेना, वही कोई मिल गया वाला एक्टर, का कॉल आता है। सक्सेना करण से एक फिल्म मांगता है, पर करण उसका कॉल काट देता है। अब करिश्मा भी कॉल करके अपने इंटीमेसी कोच के बारे में पूछती है, तो करण कहता है कि वो नहीं आएगा, उसकी जगह कोई और आएगा। इसी बीच करण आसमान से फ्रेडी के 3 फिल्म वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन आसमान उससे बोल देता है कि सब शॉर्ट आउट हो चुका है। दूसरी तरफ अवतार को दिखाया जाता है, जो काफी उदास था। तभी जोराज सक्सेना उससे मिलने आता है। दोनों में बहस हो जाती है। इधर वर्कशॉप में सब शॉक हो जाते हैं जब उनका इंटीमेसी कोच निकलता है इमरान हाशमी। परवेज तो इसका इतना बड़ा फैन था कि वही उसके गाने गाने लगता है। इमरान उसे शांत कराता है और ट्रेनिंग शुरू होती है। उधर अवतार वही गाना बजाता है जो उसने कल बनाया था, और देखता है कुछ लड़के उसी गाने के रिमिक्स वर्जन पर डांस कर रहे हैं। अवतार को लगता है एडम ने उसका गाना चुरा लिया और रिमिक्स कर दिया, इसलिए वो एडम को गाली देता है और लड़कों के साथ झगड़ा कर बैठता है। तभी सक्सेना सही वक्त पर आता है और अवतार को बचाता है। सक्सेना अपना दुख बताता है कि वो 15 साल से ट्राई कर रहा है, लेकिन अब तक फिल्म्स में एंट्री नहीं मिली। ये सुनकर अवतार थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। अवतार गुस्से में एडम को कन्फ्रंट करने जाता है, लेकिन वहां सन्या मिलती है। सन्या बताती है कि उसने ही एडम को वो पेनड्राइव दी थी और कहा था उसमें मॉडर्न बीट्स डालकर रिमिक्स करे। सन्या अवतार को उसके हिस्से का पैसा भी देती है और कहती है कि उसे एडम के साथ कोलैब करना चाहिए। इधर वर्कशॉप में इमरान काफी एरोगेंटली डांट डांट कर उन दोनों को कोचिंग दे रहा था। ट्रेनिंग के दौरान करिश्मा के पैरों से खून निकलने लगता है। आसमान तुरंत उसके पैर साफ करता है। धीरे धीरे दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं, अपने फैमिलीज के बारे में बताते हैं। ये सब इमरान छुपकर देख रहा होता है। वो दोनों की बॉन्डिंग देखकर इम्प्रेस होता है और उन्हें पास कर देता है। जाते जाते वो परवेज को हग भी कर लेता है, जो उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी तरफ अवतार और एडम एक साथ नया गाना बना रहे होते हैं। तभी सन्या आसमान को बताती है कि फ्रेडी ने उस पर केस कर दिया है। इसी वक्त करिश्मा के गले में फिशबोन अटक जाती है। आसमान तुरंत उसकी जान बचाता है और बोन निकाल देता है, लेकिन एक कैमरामैन ने पूरा सीन रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। उधर अजय तलवार की फैमिली और करिश्मा के बॉयफ्रेंड की फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। तभी न्यूज़ में वही वीडियो चलने लगती है। करिश्मा के बॉयफ्रेंड की फैमिली गुस्से में डिनर छोड़कर चली जाती है। करिश्मा जब घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे होते हैं, पर वो असली कहानी बताती है कि आसमान उसकी जान बचा रहा था। उसी तरह आसमान की मॉम भी उसे डांट रही होती है। अब आसमान और सन्या फ्रेडी के केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी परवेज एक प्लान बनाता है। वो गफूर भाई के आदमी को भेजता है ताकि फ्रेडी को धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सके। फ्रेडी मसाज करवा रहा होता है। पहले तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसे मजबूर कर देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला पेपर साइन करे। दूसरी तरफ अजय तलवार खुद फ्रेडी से मिलने आता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर आसमान और करिश्मा ने करण की फिल्म की तो अजय उसके साथ सैलाब 2 कभी नहीं करेगा। और दोस्तों, ये था द बैस्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का पहला एपिसोड। कहानी अभी बस शुरू हुई है। असली मजे और असली खुलासे आपको आगे के एपिसोड्स में मिलेंगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में हाइप क्रिएट करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए उतने ही एक्साइटेड हो जितना मैं।